वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फजीफिकेशंस, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेसिस बिलीफ नेटवर्क, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चंस के इसके सम्स किए। आज के लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले वो मैक्यूलस पिट आर्किटेक्चर पे होने वाला है, और इसमें हम लोग टोटल 3 वैराइटीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एंड के लिए करेंगे, फिर एंड नॉट के लिए, बाद में एक्सऑर के लिए, और सब में हम लोग बाइनरी डेटा यूज करने वाले। और जो एक्सऑर वाला क्वेश्चन है ना, वो मई 2023 के पेपर में पूछा गया था, तो ये आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये समझेगा। और फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्विनेशनल न्यूरल नेटवर्क इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आई होप आपको मैक्यूलस पिट्स न्यूरल आर्किटेक्चर की थ्योरी पता है। थोड़ा बहुत हम लोग उसके बेसिक्स के बारे में देखेंगे कि वो होता क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम लोग वो तीनों क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका बेसिक्स को अगर हम लोग देखें तो मैक्यूलस पिट्स आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे कुछ इनपुट फंक्शन होते हैं और कुछ जो है आउटपुट फंक्शन होते हैं। तो समझिए हो गया x1, x2, x3, x4, x5, x6, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो गए। तो यहाँ से कुछ तो इनपुट आएगा सभी का, तो ये हो जाएगा x1, x2, x3, x4, x5, x6। अब यहाँ से है ना एक वेट ट्रांसफ़र होता है इधर, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे, W W, और इसको हम लोग -W से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि W का मतलब है जो वो वेट आ रहा है ना, वो पॉजिटिव वैल्यू है, और माइनस का मतलब जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को कौन सा लेने का, और फिर हम लोग को एक आउटपुट मिलता है। अभी इसका जो फंक्शंस होता है ना, हम लोग फंक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ वाई एन इक्वल टू, ये होता है 1 0 इफ़ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टीटा एंड इफ़ वाई इज लेस देन टीटा। अब ये टीटा क्या है? तो ये टीटा जो है ना, तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा है, ये फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, और जो टीटा है ना, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू, अभी ये क्या डिसाइड करता है? टीटा डिसाइड करता है कि अगर वैल्यू उससे ज़्यादा होगा ना, तो फंक्शन जो है फायर करेगा, नहीं तो वो फायर नहीं करेगा। ये सब मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको, तो ज़्यादा अच्छे समझेगा। और ये टीटा को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, टीटा इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन इंटू डब्लू माइनस पी, जहाँ पे डब्लू मतलब वेट है और एन मतलब हमारा नंबर्स ऑफ इनपुट है, और पी जो है वो नेगेटिव इनपुट, ये नेगेटिव इनपुट है, माइनस पी वाले जितने सब। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन एक लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला हम लोग को, इम्प्लीमेंट एंड फंक्शन यूजिंग मैक्यूलस पिट्स न्यूरॉन टेक बाइनरी डेटा। तो हम लोग को एंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले एंड फंक्शन के लिए जो ट्रूथ टेबल क्या होता है आपको पता होगा, आई होप। और पता नहीं होगा तो अभी देखिए। तो यहाँ तो हम लोग पहले इसके बनाते वैल्यूज़, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी एंड का जब हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो एंड में क्या रूल होता है कि जब दोनों आउटपुट हाई होता है तो ही दोनों इनपुट अगर हाई होता है तो ही उसका आउटपुट हाई होता है। तो 0 0 का हो जाएगा 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, और 1 1 का 1। तो ये जो केस है ना, हम लोग को ये केस चाहिए कि जो हमारा फंक्शन है इस पर जो है वो फायर करेगा, क्योंकि जब दोनों उसके वैल्यू 1 होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो एक्स इनपुट आ रहा है, x1 और x2, हमारे पास दो इनपुट हैं, एक है x1, एक है x2। और यहाँ से जो है y को वेट ट्रांसफ़र हो रहा है, W1 W2, और y कुछ आउटपुट देगा। तो अगर हम लोग इसका इनपुट फंक्शन लिखेंगे ना y का, तो y इनपुट के लिए हमारा फॉर्मूला आएगा x1 W1 प्लस x2 W2। तो इसको हम लोग यूज करेंगे। अभी सारे जो x1 x1 x2 के वैल्यू है ना, उसको हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले अज्यूम करता हूँ कि W1 और W2 ये दोनों के दोनों 1 हैं, ऐसा मैं पहले अज्यूम कर रहा हूँ। अगर इससे मेरा जो केस है वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो फिर मैं इसको ही कंसिडर करूँगा, अगर नहीं करेगा तो फिर मैं W1 को और W2 को चेंज कर करके देखूँगा, जैसे -1 और 1 को लेके देखूँगा, फिर 1 और -1 लेके देखूँगा। तो ये हो गया। अभी हम लोग आई इनपुट्स के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 0 0 के लिए देखते हैं। तो 0 0 के लिए हम लोग को इसका आंसर क्या मिलेगा, x1 0 है, और W1 तो हम लोग ने 1 लिया है, और x2 भी 0 है, तो 0 इंटू 1, तो 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 0 1 लेता हूँ मैं, तो ये 0 है, W1 1 है, फिर ये 1 इंटू 1, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर ये 1 0 इनपुट लेता हूँ। जब मैं 1 0 इनपुट लूँगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। तो इसका आंसर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसका आंसर मुझे मिलेगा 1।
और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों इनपुट जो है 1 लेता हूँ। जब मैं दोनों इनपुट 1 लूँगा तो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो मैंने अभी फंक्शन बताया था ना एफ ऑफ इनपुट, तो वो क्या होता है यहाँ पे 1 और 0 डिसाइड करते हैं, जिसमें ये जो है हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वाई शुड बी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो कि हमारा टीटा है, और यहाँ पे लेस देन टीटा। तो ये टीटा कैसे डिसाइड करते, तो टीटा का हम लोग एक एक करके सारे वैल्यूज़ को चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टीटा का वैल्यू 0 लूँगा, तो अगर मैंने टीटा सपोज 0 ले लिया, तो टीटा अगर मैं 0 लूँगा तो मेरे ये फंक्शन भी फायर कर देगा, ये भी फंक्शन फायर करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो हमारे पास 4 आउटपुट आ गए, लेकिन एक्चुअली में हम लोग को तो सिर्फ एक ही फंक्शन का चाहिए ना, कि 1 1 सिर्फ 1 देना चाहिए। तो यहाँ पे टीटा इक्वल टू 0 वैलिड नहीं है। फिर मैं अगर टीटा इक्वल टू 1 लेता हूँ तो ये तो फायर नहीं करेगा पहला वाला, लेकिन दूसरा वाला कर देगा, तीसरा भी करेगा और ये भी करेगा। तो यहाँ पे भी फिर से 3 आउटपुट हमारे पास आ गए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर मैं टीटा इक्वल टू अगर 2 लेता हूँ, जब मैं टीटा इक्वल टू 2 लूँगा ना, तो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ये तो फायर नहीं करेगा क्योंकि 0 है, लेस देन 2 है। ये 1 भी लेस देन 2 है तो ये भी फायर नहीं करेगा, ये 1 भी लेस देन 2 है तो ये भी फायर नहीं करेगा, और 2 जो है वो फायर करेगा क्योंकि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। और इसके जो मैं अगर इनपुट भी चेक करूँ तो 1,1 है, और हम लोग को यही तो चाहिए था यहाँ पे कि जो x1 और x2 का इनपुट जब 1 1 हो तो हमारा आउटपुट जो है वो हाई होना चाहिए। तो इसी के लिए हमारा जो टीटा हो जाएगा वो 2। अगर टीटा को आप लोग चाहो तो फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, टीटा शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू n इंटू डब्लू माइनस पी। तो n हमारे पास इनपुट कितने, 2 इनपुट है, तो अगर 2 इंटू वेट को मैंने कितना 1 लिया था ना, तो इंटू 1, और p नेगेटिव फंक्शन तो कुछ है नहीं हमारे पास नेगेटिव इनपुट, तो ये हो जाएगा 0। तो 2 इंटू 1 होगा 2। तो इस तरीके से हम लोग को टीटा का वैल्यू कितना मिला 2। तो अभी अगला हमारा काम क्या है कि इसके फंक्शंस को लिखना। तो इसके मैं जब फंक्शन को लिखूँगा तो ये होगा एफ ऑफ वाई इनपुट इक्वल टू 1 0। 1 कब होगा, जब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और 0 कब होगा, जब y इज लेस देन 2। तो ये जो है और जहाँ पे जो 2 है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया मैकुलर-पिट्स आर्किटेक्चर न्यूरन के थ्रू। अभी नेक्स्ट जो है इसके बाद हम लोग एंड नॉट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं।